अमेरिका में मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बढ़ी है, चीन में हाउसिंग सेल्स कम हुई है, मलेशिया का तेल एक्सपोर्ट बढ़ा, भारत की जीडीपी 7.3% रहने की संभावना है। तो मार्केट का क्या है हाल, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बढ़ी है, चीन की अगर बात करें तो वहां पर हाउसिंग सेल्स कम हुई है, मलेशिया का तेल एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हाल बता रहे। भारत की अगर बात करें तो जीडीपी 7.3% आने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के मार्केट में इस वक्त तेजी देखने को मिली है। अर्जेंटीना के लिहाज से अगर बात करें तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने की खबर है, चीन में हाउसिंग सेल्स कम हुई है। वहीं भारत के लिहाज से 7.3% जीडीपी आने की संभावना, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं वो भारत की मार्केट को लेकर के पॉजिटिव नोट पर इसका जिक्र करते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। दूसरी तरफ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कई जगहों पर ऐसी इकोनॉमी है जो कि डाबाडोल हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बतौर मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल कनेक्टेड हैं। जिंदल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज भारतीय मार्केट से आप क्या खबर देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मार्केट में आपने बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। सबसे बड़ी बात, कंजम्पशन और बाइंग का बूम दोबारा से हिंदुस्तान में आ गया है। और अब से कुछ समय बाद, अभी देखिए ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन हमने देखा है, मिनी फेस्टिवल सीजन, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उसके अंदर दबा के रैंपेंट बाइंग हुई है। जन्माष्टमी के ऊपर कॉर्पोरेट बाइंग और कंजम्पशन भी काफी अच्छी हो रही है। तो एक क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो 2019 से पहले का कंजम्पशन बूम था वो रिवाइव कर चुका है। तो उससे क्या होगा? सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी की संभावना है। वो भी तब जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी में, आज हालात ये है कि आज से 15 दिन पहले वहां रिसेशन की बातें हो रही थी। आज भी अमेरिका डिसाइड नहीं कर पा रहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है कि नहीं। चाइना की बात करें, वहां हाउसिंग सेल्स का इशू है, घोस्ट टाउन बन चुके हैं। घोस्ट टाउन दर्शकों को बता दूं, ऐसे भूतिया शहर जहां मकान बन गए हैं लेकिन मकान में जाके रहने वाला कोई नहीं है। तो चाइना की जो एक्सपीरियंस की कमी थी बिजनेस में, वो साफ दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान वहीं बदस्तूर आगे बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च की बात करें, ये रिकॉर्डेड डेटा है जो दिखाई है। जीएसटी कलेक्शन की बात करें, 2,10,000 करोड़ अप्रैल 2024 का जीएसटी कलेक्शन, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है, जिस दमखम के साथ चल रहे हैं, बाय दिवाली, दिस दिवाली मंथ विल बी अगेन क्रॉसिंग 2 lakh crore. That's the expectation of my organization akashjindal.in as far as GST collection is concerned. तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी का दमखम साफ दिख रहा है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023 में एक क्वार्टर रिसेशन का जो है नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। आज देखें ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन होना हो, स्लो डाउन जो है क्लियरली है। यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, क्लियरली स्लो डाउन दिख रहा है। और उस स्लो डाउन का इम्पैक्ट हमने सब जगह देखा है। बांग्लादेश में हमने देखा आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले क्या हालात हुए हैं। अब वो जो उथल पुथल हुई और इकोनॉमी बंद रही 7-8 दिन, उसका इम्पैक्ट क्या है? 70-80 दिन तक रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी पूरा साइकिल होती है। आकाश साहब, ये बताइए कि जो ग्लोबल मार्केट है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की तरफ से सितंबर में जो ब्याज दरें घटाने को लेकर के जो संकेत दिए गए हैं, क्या इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पॉजिटिवली पड़ रहा है क्या? आई थिंक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉलिटिक क्वेश्चन प्रिया जी आपने पूछा। बिल्कुल आपने सही कहा। फेडरल रिजर्व का जो सितंबर में इंटरेस्ट रेट कम करने की संभावना है, आज प्रिया जी यू आर 100% राइट, ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है। ग्लोबल मार्केट में जो कुछ रिवाइवल, जो हल्का सा रिवाइवल दिख रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन बन रही है कि सितंबर के अंदर फेडरल रिजर्व के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे। तो उसी एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी कुछ हद तक डिस्काउंट किया गया है। और अमेरिका में भी जो मैं अपने कुलीग से बात करता हूं, अपने मित्रों से बात करता हूं, इकोनॉमिस्ट से बात करता हूं, जो मेरे साथ शोज करते हैं, उनमें से 90% का मानता है कि इस बार इंटरेस्ट रेट कम होगी। तो इसलिए ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन अगर बाई चांस वो कम ना हुए तो वो मार्केट्स और इकोनॉमी के लिए दिक्कत भी पैदा कर सकता है। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि सितंबर का 25 बेसिस पॉइंट और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट का एक और कट अमेरिका की इकोनॉमी में इस बार आने की संभावना है, जो कि वहां की इकोनॉमी, वहां की मार्केट्स डिजर्व करते हैं। क्योंकि वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जान के हैरानी होगी, अमेरिका जो कि रोल मॉडल इकोनॉमी है, वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। जो लोग जॉबलेस क्लेम के लिए फाइल करते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसको दुनिया रोल मॉडल इकोनॉमी मानती है, टॉप इकोनॉमी मानती है, वहां
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, जबकि लोगों का सपना होता है कि अमेरिका जाके हमें नौकरी करने को मिले। जी। ऐसे में बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सितंबर का वो रेट कट आ जाए। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और आकाश जिंदल जैसे इकोनॉमी वॉचर, इकोनॉमी एनालिस्ट सारी दुनिया में बैठ के यही टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कम होता है नहीं। हालांकि मेरी संभावना भी यही है कि वो कम होगा, बट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ग्लोबल इकोनॉमी उसी को वॉच कर रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और इंटरेस्ट कट भी चाहिए ताकि वहां भी डिमांड और कंजम्पशन है, क्योंकि इंटरेस्ट कट से होता क्या है, पॉजिटिव इनकम से बाइंग कर जाती एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अब देखना होगा कि आगे तस्वीर कैसे आती है। फिलहाल थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों तक के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए।